तो बैलेंस का जैसे मतलब हमें पता है कि दोनों तरफ हमें बैलेंस बना के चलना पड़ता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर हम जो इक्वेशन है उनको सॉल्व करते हैं, यानी बैलेंस करेंगे इक्वेशंस को। अब हमने पढ़ा था इक्वेशन, अगर हम देखते हैं तो इक्वेशन की पहचान क्या है कि दो जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उसमें इक्वल टू साइन होगा, तो इक्वल टू क्या है, उसको दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दो साइड्स में डिवाइड कर देता है, तो यानी हमें दोनों साइड बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो अगर हम लेफ्ट हैंड या किसी भी एक साइड में प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, वट जो भी हम कर रहे हो, तो वो ही हमें दूसरी तरफ हमें लेके करना पड़ता है। अगर हम पहले प्लस ले रहे हैं तो दूसरी तरफ भी हम क्या लेंगे, प्लस ही करेंगे। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं पहली तरफ तो दूसरी तरफ भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इसी के बेस पर है कि हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, किस मेथड से करना है, बैलेंसिंग मेथड से। तो यहाँ क्वेश्चन 3 है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग बैलेंसिंग मेथड। यानी अभी मैंने बताया बैलेंसिंग का क्या है, मतलब है कि दोनों तरफ हमें बैलेंस लेके करना पड़ता है। कोई भी अगर हम एक चीज प्लस करेंगे तो दूसरी जगह भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है x प्लस 8 इक्वल टू 43। अब देखो हमारे पास इक्वेशन हमें मिल गई, बट अगर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, यानी देखो हमने जो पहले पढ़ा था सिंपल लीनियर इक्वेशंस में हम क्या करते थे कि जो अल्फाबेट है वही हमें फाइंड आउट करनी पड़ती थी वैल्यू। सेम यहाँ वही मेथड यहाँ हमें करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, बट यहाँ यूज करा है बैलेंसिंग मेथड। तो यहाँ देखो जो x वाला साइड है हमें वो देखना है कि हमें लास्ट में जाके x कैसे मिलेगा। अब अगर टिपिकल इक्वेशन है तो वहां ज्यादा चीजें हम करते हैं, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। तो अब यहाँ सिंपल क्या है, सिर्फ x के साथ प्लस 8 है। अब हमें x के साथ जो भी लगा होगा वो धीरे धीरे हटाना है। तो सिर्फ यहाँ हमें सिंपल इक्वेशन है x प्लस 8 इक्वल टू 43। तो अगर हमें इस साइड x लेके आना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो अगर x लेके आना है तो प्लस 8 है, प्लस 8 हटाना पड़ेगा। अब प्लस 8 कैसे हटेगा, यानी अगर मैथ की लैंग्वेज में बोला जाए तो 8 हटाना है। अब ये कब हट सकता है, जब इसी की सेम वैल्यू हम लेके चलेंगे। तो अगर हम ये प्लस 8 है, अगर हम माइनस कर देते तो 8 यहाँ से हट जाएगा। तो सेम अभी हमने क्या बताया था, बैलेंसिंग का मतलब क्या, अगर प्लस करते हैं तो दोनों तरफ प्लस करोगे, माइनस करते हैं तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, माइनस। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हमें 8 माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 8 माइनस 8 इक्वल टू 43 माइनस 8। तो देखो एक्चुअली में बैलेंसिंग का मतलब क्या होगा, हम जो भी टर्म लेके चल रहे हैं सेम, यहाँ माइनस कराए तो यहाँ भी माइनस कराए, तो बैलेंस क्या रहेगी, हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस रहेगी। तो अब देखो यहाँ प्लस 8 माइनस 8 है, सेम फंडा, प्लस और माइनस साइन अलग अलग हो गए तो नंबर्स की माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से 8 से 8 कट गया। ऐसे ही यहाँ 43 है और 8 माइनस का है तो साइन अलग हो गए तो नंबर्स की इधर हो जाएगी माइनस। तो जो नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे वहां क्या देखेंगे कि जब हम सेम क्वांटिटी थी तो ये कट गए आपस में, तो यहाँ तो ये 0 हो गया, तो हमारे पास सिंपल क्या बचा, x बचा। तो यहाँ नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा x इक्वल टू, अब यहाँ हमारे पास दो नंबर हैं और दोनों का साइन डिफरेंट है, तो किसमें क्या होगा, अगर साइन डिफरेंट होता है तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पर माइनस करने पर कितना आएगा, 3 से 8 माइनस होगा नहीं तो कैरी लेंगे 13 हो जाएगा, 13 माइनस 8 5। यहाँ से कैरी लिया तो जहां से कैरी लेते हैं वहां एक नंबर कम हो जाता है, तो ये हुआ 3, तो ये हो गया 35। यानी सॉल्व करने पर हमारा जो x की वैल्यू निकल के आई वो क्या आई, x इक्वल टू 35। देखो अगर यहाँ किसी भी क्वेश्चन में हमें मेथड पूछा जाए कि इस मेथड से हमें सॉल्व करना है तो हमें वही मेथड यूज करना पड़ेगा। बाई चांस अगर कहीं आ जाता है कि इसमें x की वैल्यू या सॉल्व करो, सिंपली आ जाता है कि फाइंड द सॉल्यूशन या सॉल्व इट, तो हमें वहां कोई भी मेथड हम यूज करते हैं जो भी हमें आता हो। तो इसका ये तो अगर मैं बोल सकता हूँ कि ये मान लो कि मेथड फर्स्ट है, अगर हम दूसरा मेथड लेके चलते हैं तो वो कैसे होगा, सिंपली
हम भूल जाते हैं कि यहाँ बैलेंस करना है, क्या करना है। सिंपली लिखा है कि सॉल्व इट, ये हमें सॉल्व करना है। तो जो मैंने पहले बताया था उसमें क्या है कि x की वैल्यू निकालनी है, तो जिधर की तरफ x है वहां से कुछ और जो भी वैल्यू उसके साथ होगी हम हटा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो अगर ये प्लस का 8 है, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये मेथड सेकंड बता रहा हूं मैं, मेथड सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 43, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 35। दोनों ही आंसर सही है, मेथड भी सही है, बट यहाँ पर क्या लिख रहा था कि बैलेंसिंग मेथड से हमें सॉल्व करना है, तो उसमें क्या है कि हम बैलेंसिंग मेथड यूज करेंगे। इसलिए ये मेथड मैंने इसलिए बताया कि बाई चांस अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाता है कि सॉल्व इट, तो वहां हमें ये नहीं करना कि किस मेथड से करना, जो भी हमें आता हो हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ए पार्ट था। बी पार्ट है y माइनस 5 इक्वल टू 17, y माइनस 5 इक्वल टू 17। सेम तो वही तरीका, यहाँ वैल्यू y की फाइंड आउट करनी है, यहाँ माइनस का है तो हमें ये यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब हम कैसे हटाएंगे, यहाँ ये ऑलरेडी माइनस 5 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैंने प्लस 5 कर दिया तो साइन चेंज होने पर क्या होता है कि नंबर्स की सब्ट्रैक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ क्या कर देंगे इस बार, एडिंग 5 बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हम क्या करेंगे 5 को ऐड करेंगे, क्योंकि हमें बैलेंस बना के चलना है। तो ये हो जाएगा y माइनस 5 ऐड करना है तो प्लस 5 इक्वल टू 17 प्लस 5। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ माइनस का साइन है, प्लस का है, साइन डिफरेंट हो गए तो नंबर्स की माइनस हो जाएगी। सेम नंबर है इसलिए कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ ओनली क्या बचा, y बचा। सो y इक्वल टू 17 प्लस 5, ये हो जाएगा हमारा 22। तो हमारा यहाँ सॉल्व करने पर क्या गया, y इक्वल टू 22। अगर हम डायरेक्टली कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ये माइनस का साइन है, इक्वल टू को कुछ भी क्रॉस करता है, इक्वल टू को अगर कोई भी नंबर हो वो दूसरी तरफ जाता है तो वो अपनी साइन चेंज कर देता है। जैसे कि ये माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो वहां से हम डायरेक्ट मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा बी पार्ट। थर्ड पार्ट है 5x, सी पार्ट है 5x इक्वल टू 125। अब देखो यहाँ पर x के साथ हमें ना तो प्लस दे रखा है ना ही माइनस, तो हम कैसे करेंगे। अब यहाँ 5 के साथ x क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमें क्या हटाना है, 5 हटाना है। अब 5 कैसे हटेगा, अगर हम 5 को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं 5 हट जाएगा। तो अगर हम 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, अगर बैलेंस बनाना पड़ता है तो सेम चीजें दोनों तरफ अप्लाई करनी पड़ती हैं। अगर हम प्लस कर रहे हैं तो प्लस करेंगे दोनों तरफ, बोथ साइड। अगर हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 5 से अगर हम डिवाइड कर देते तो हमारे यहाँ से 5 हट जाता है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई 5, यानी दोनों तरफ 5 से डिवाइड करने पर तो ये क्या हो जाएगा, 5x अपॉन 5 इक्वल टू 125 अपॉन 5। बैलेंस हो गया हमारा। अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 से 5 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1, या 5 से डायरेक्टली 5 काट दो, क्या आ जाएगा 1x इक्वल टू। अब यहाँ 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 1 = 5, ये हो गया 5 2 = 10 और 5 5 = 25। तो हमारा आ गया 25 अपॉन 1। ठीक है, 5 1 = 5 और ये भी 5 1 = 5 हो गया। तो 1 से अगर कभी भी डिनोमिनेटर में 1 आ जाए, उसका मतलब है कि 1 से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है, तो जो भी न्यूमरेटर होगा 1 से डिवाइड करोगे तो सेम वही आ जाता है। तो यहाँ अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 25। अगर मान लो किसी का डाउट आता है कि 1 से 1 को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, तो 1 को हम यहाँ ले जाएंगे तो वो भी क्या होगा कि यहाँ से लेके इधर जाओगे जब भी 1 ही आएगा, तो क्या करोगे 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर वही आ जाएगा।
इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे x इक्वल टू 25। अगर मान लो यहाँ किसी के आगे नंबर नहीं है तो उसको हम 0 काउंट नहीं करेंगे, उसको करते हैं हम 1 काउंट। यानी अगर किसी भी अल्फाबेट के आगे जैसे ये x बोल दिया कि ये कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ हम इसको 1x ही काउंट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 1 लिखा नहीं होता तो उसको हम क्या मानते हैं कि वो उसके साथ 1 ही अटैच है। ठीक है, तो ये हमारा था सी पार्ट। ऐसे ही डी पार्ट है z/18 इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ अपॉन में z आ गया, अब ये z यहाँ से हमें हटाना है, सॉरी 18 हमें यहाँ से हटाना, तो हम कैसे हटाएंगे, यहाँ अपॉन में है तो हम इस बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 18 बोथ साइड, दोनों तरफ 18 से मल्टीप्लाई करने पर, तो z/18 मल्टीप्लाई बाई 18 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 18। यहाँ पर बैलेंस हो गया क्योंकि हमने सेम थिंग अप्लाई करा है दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब देखो यहाँ 18 से 18 कट गया तो ये बचा ओनली z इक्वल टू 18 टू 36। सिंपली क्वेश्चन है, सिर्फ हमें क्या करना था, यहाँ से अपॉन में 18 था तो 18 यहाँ से हटाना था, तो 18 हटाने के लिए हम क्या करते, 18 मल्टीप्लाई करते, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम क्या करते, मल्टीप्लाई। तो ये सिंपली था। अगर मान लो बैलेंसिंग से इसको नहीं करते तो हम कैसे करते, सिंपली है कि अगर इक्वल टू को क्रॉस करना है तो साइन चेंज हो जाएगा। इधर की तरफ ये क्या है, डिवाइड में है, तो अगर ये इधर की तरफ जाएगा तो डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो सिंपली अगर दूसरे मेथड से हम देखना चाहें तो ये हो जाएगा z इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 18, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू 18 टू 36। सिंपली अगर किसी में हमें मेथड नहीं दे रखा, सिर्फ बोल दें कि इसको सॉल्व करो, तो इससे हम कर सकते हैं, दोनों मेथड सही हैं। ई पार्ट है 2x प्लस 4 इक्वल टू 32। अब यहाँ पर क्या देखो कि प्लस भी आ रहा है और x के साथ हमारे पास नंबर भी आ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले सिर्फ x की टर्म लानी है, तो हमें यहाँ से +4 हटाना पड़ेगा, तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 4 बोथ साइड, यानी 4 दोनों तरफ हमें क्या करना, माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू 32 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, 2x इक्वल टू 32 माइनस 4, तो 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ हो जाएगा 28। बट यहाँ क्या देखते हैं कि अभी भी हमारे पास सिंगल x नहीं आया, x के साथ अभी भी नंबर है, तो अब इसको कैसे करेंगे, 2 इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो हमें सिर्फ x लेके आए कि क्या करना पड़ेगा कि 2 हटाना पड़ेगा यहाँ से, और 2 कैसे हटेगा, डिवाइड करके। तो यहाँ इस बार क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। अब इस बार क्या करेंगे, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 2 इक्वल टू 28/2। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ बच गया x इक्वल टू 2 से 28 को डिवाइड करोगे, 2 से 28 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 गया 0, नीचे 8 आ गया, 2 4 ज़ा 8, 8 माइनस 8 0 हो गया डिवाइड, और डिवाइड करने पर इसका आंसर कितना आ गया, 14। तो जब हमने 2 से 28 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 14, यानी यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, 14। तो ऐसे हम सिंपली क्वेश्चन को बैलेंसिंग से सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें ये देखना है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x पर आते हैं, फिर अगर x के साथ कुछ भी नंबर होगा फिर वहां हमें देखना है कि प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। सिंपली अगर मान लो अगर इसको हम दूसरे मेथड से, मान लो अगर नहीं आता है कुछ भी मेथड, तो हम कैसे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 28, यहाँ 2x के साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है तो इधर जाएगा तो
डिवाइड हो जाएगा 28/2, तो x इक्वल टू 14। 2 से हम 28 को डिवाइड कर देंगे तो 14 आ जाएगा। तो दोनों मेथड से हम क्या देखते हैं, आंसर सेम आता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों मेथड सही है। ऐसे ही अब हमारे पास है लास्ट पार्ट, एफ पार्ट। यहाँ है x/6 इज x/6 -1 इक्वल टू 9। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस वाला हमें हटाना है, तो क्या करेंगे, एडिंग 1 बोथ साइड। तो ये हो जाएगा x/6 -1 + 1 इक्वल टू 9 + 1। 1 से 1 कट गया तो क्या बचा हमारे पास, x/6 इक्वल टू 10। अब अपॉन में 6 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 6 बोथ साइड। दोनों तरफ 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x/6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 6। 6 से 6 कट जाएगा तो हमारे पास बचा x इक्वल टू 10 6 60। सिंपली वो सिर्फ हमें एक तरीका पता होना चाहिए कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रांसपोज मेथड में क्या है, सेम दोनों चीजें सेम है, बट थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है इसमें। अब इसमें क्या था, जो मैंने अभी एक सेकंड मेथड उस क्वेश्चन में साथ के साथ बताया था, सेम वही इसमें यूज होगा। कि इसमें क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं किसी भी नंबर या जो भी हमारे पास जो भी अल्फाबेट के साथ नंबर होगा, तो वहां से हम धीरे धीरे एक एक करके उनको हटाते हैं। जब हम नंबर्स को हटाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं अदर साइड, यानी फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, तो क्या करते हैं, जब नंबर अनदर साइड में जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यानी अगर जिधर से हम उसको दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, अगर वो प्लस का है तो जो अगर दूसरी तरफ हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो जो इससे पहले हमने मेथड डिस्कस करा था वो था बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग में क्या करते थे कि दोनों जो भी हम करते हैं, यानी जिस भी नंबर को हम हटाते थे, दोनों को सेम दोनों तरफ लेके चलते थे। अगर माइनस कर रहे हैं तो दोनों साइड माइनस करना पड़ता था। बट इसमें क्या है कि जो भी नंबर जाएगा वो ही उठ के दूसरी तरफ चला जाता है और उसका साइन चेंज हो जाता है। तो देखते हैं इसमें ट्रांसपोज मेथड में क्या होता है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a -15 इक्वल टू 22। अब देखो, जो हमारा बैलेंसिंग मेथड था वहां हम क्या करते थे, दोनों तरफ सेम लेके चलते थे। अगर प्लस हो रहा है तो दोनों तरफ प्लस करेंगे, माइनस हो रहा है तो दोनों तरफ हम माइनस करेंगे। बट यहाँ ट्रांसपोज में क्या है कि जिस नंबर को हम लेके जा रहे हैं तो उसको दूसरी तरफ जब हम लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ 15 है, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए तो यही रहेगा, 15 को हमें हटाना है, तो ये माइनस का है, ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो किसको करेंगे, 15 को ट्रांसपोज 15। अब किस साइड लेके जा रहे हैं, ये तो लेफ्ट हैंड साइड होगी या राइट हैंड साइड, तो ट्रांसपोज हम किधर की तरफ कर रहे हैं, राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज 15 ऑन RHS, राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा A इक्वल टू 22 + 15। यहाँ डायरेक्ट हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस जो है वो समझना कि जो बैलेंसिंग में था हम दोनों साथ लेके चलते थे, बट यहाँ ट्रांसपोज में क्या है, जो भी हमें ट्रांसपोज करना होता है वो हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं। जैसे ही दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास डायरेक्ट आ गया A इक्वल टू 5 + 2 हो गया 7 और 2 + 1 हो गया 3, यानी A की वैल्यू क्या आ गई, 37। ऐसे ही बी पार्ट हम सॉल्व करते हैं। बी पार्ट है m + 6 इक्वल टू 34। सेम, अब हम m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ 6 प्लस का है और दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 हमें ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज 6 ऑन राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा m इक्वल टू 34 - 6। तो यहाँ पर m इक्वल टू हो जाएगा, माइनस करोगे 14 - 6 8, और यहाँ कैरी इसीलिए आता है तो एक नंबर कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ गया 28। सिंपली दोनों मेथड सिंपल है, बट थोड़ा डिफरेंस
याद रखना ताकि हमें पता चल जाए कि दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हमारा है सी पार्ट, x प्लस 3 इज इक्वल टू 14। अब देखो यहाँ ट्रांसपोज हम किसको करेंगे, सिर्फ x बचाना है तो 3 अपॉन में है तो हम इधर क्या करेंगे 3 को ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज 3 ऑन राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाई 3। मल्टीप्लाई अब क्यों हो गया, क्योंकि इधर क्या है डिवाइड का, और अभी मैंने बताया था अगर कोई भी नंबर ट्रांसपोज होता है तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर प्लस का होगा दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का होगा, ऐसे ही यहाँ डिवाइड का था दूसरी तरफ गया तो किसका हो गया, मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आंसर हो जाएगा 14 3 जा 42। सिंपली ऐसे ही अगर मान लो यहाँ मल्टीप्लाई में होता तो अगर हम ट्रांसपोज 3 को करते तो यहाँ क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता। डी पार्ट है 4y इज इक्वल टू 36। सेम अभी जो मैंने बताया था अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हम 4 को ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज 4 ऑन राइट हैंड साइड। जिस भी साइड हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो हमें यहाँ शो करना पड़ेगा कि किस साइड को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, किस साइड की तरफ। तो यहाँ पर 4 को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 36 अपॉन 4, क्योंकि 4 यहाँ किस चीज का है, मल्टीप्लाई का है। तो अगर इधर जाएगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड यहाँ पर करेंगे 4 से 36 को तो 4 9 जा 36। ऐसे ही अगर ये पार्ट है 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 13। थोड़ा लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन का, क्योंकि वहां हम सिंपल प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड देख रहे थे, अब यहाँ दोनों हो रहे हैं तो 2 को पहले हटाना पड़ेगा। तो हम करेंगे ट्रांसपोज 2 ऑन राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 13 प्लस 2, तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 15। अब 5 हमें हटाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज 5 ऑन राइट हैंड साइड। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई का इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड का, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 15 अपॉन 5। अब ये डिवाइड में है तो यहाँ हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 5 से 15 को डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 3। सिंपली ऐसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट पार्ट बचा है एफ पार्ट है हमारे पास 7t प्लस 3 अपॉन 8 इज इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पर जो 8 है वो दोनों टर्म के नीचे है, तो सबसे पहले हमें 8 हटाना पड़ेगा। तो 8 यहाँ डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का, तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज करेंगे 8 को, तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज 8 ऑन राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा 70 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 8, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 3 इज इक्वल टू 24। अब हमें 3 हटाना पड़ेगा, प्लस का है तो ये इसको कर देंगे ट्रांसपोज 3 ऑन राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 24 माइनस 3, ये हो गया 70 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 21। ऐसे तो अब यहाँ ट्रांसपोज करेंगे ट्रांसपोज 7 ऑन राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा, यहाँ हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 21 अपॉन 7 से 21 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। सिंपली दोनों मेथड सिंपल थे। यहाँ हमें इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर बाय चांस नहीं आता कि किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं तो हम कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे ही हम हायर क्लासों में जाते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ तो हम शो कर रहे हैं कि हमने करा बैलेंसिंग करा है, बैलेंस करेंगे
दिस नंबर को, या हमने ट्रांसपोज करा दिस नंबर को। तो यहाँ क्या है, हम दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि क्या हमने करा है। लेकिन जैसे ही हम हायर क्लास में जाते तो वहां हम डायरेक्ट करते हैं, ट्रांसपोज की लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो वहां हम क्या डायरेक्ट ऑपरेशन करते हैं। यहाँ 8 डिवाइड में है, इधर जाता है तो मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस करे, अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस करेंगे। सिंपली अगर हमें बेसिक याद है, अगर हमें बेसिक पता है तो हम सिंपली क्वेश्चन को कर सकते हैं।